निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा, हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तानुक ने बिल पेश किया। निगरान हुकूमत को मईशत के लिए ज़रूरी फैसले का इख्तियार होगा और आलमी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मिजाज होगी। निगरान हुकूमत पहले से जारी मुआहिदों पर दस्तखत कर सकेगी। हल्का बंदियाँ वोटर्स की बजाय आबादी के तनासुब से होंगी। तमाम हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखी जाएगी। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। मुंतखब हुकूमत को इख्तियारात देना आइन का कत्ल है। सेनेटर अली जफर ने निगरान हुकूमत को मिलने वाले इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कहा, हुकूमत पार्लियामान के ताबे है। आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी और दायरा कार वासिया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल में तरमीम पेश की हैं जो ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी हैं। कौन बनेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म? इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा कहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार इत्तफ़ाक़ राय से लाया जाएगा। दोनों तरफ से बाज़नामों पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत, नवाज शरीफ से भी राबते। काफ लीग ने भी मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। IMF के चुंगल से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। नई फील्ड्स और नई सनतों को फरोग देने की जरूरत है। थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपए फी यूनिट बिजली मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, अगले माह हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। खलीजी रियासतें पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हो रही हैं। मसाइल के हल के लिए ताजरों से बात करने को तैयार हैं। मसाइल रातों रात तो नहीं, लेकिन जल्द हल हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने असम्बली तहलील की तारीख बता दी है। बोले, 9 अगस्त को की रात असम्बली तहलील कर देंगे। इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मरदमशुमारी नोटिफाई होने से मजीद तनाज़ात जन्म लेंगे। इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं दिया। इसहाक डार या रज़ा रब्बानी समेत किसी का भी नाम दिया जा सकता है। साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन PTI 1 अगस्त को तलब। FIA ने नोटिस जारी कर दिया। 1 अगस्त को दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होने, दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत। और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस की समात में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 7 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मंगल को तकरार, बुध को छापा। सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक्स पर छापे। पुलिस ने क्लिनिक सील कर दिए। और डॉक्टर जरका कहती हैं कि पार्लियामेंट में मैंने इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन इनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। 18-20 दिन खुद को मजीद एक्सपोज ना करें। पुलिस का कहना है कि क्लिनिक से लार्वा सैंपल्स बरामद हुए हैं, जिसके सबब छापा मारा गया है और क्लिनिक को सील कर दिया गया है। कराची में क्रिमिनल्स की बड़ी कार्रवाई। डिफेंस फेज 7 में गाड़ी पर फायरिंग। आयशा मस्जिद के करीब घात लगाकर टारगेट किलर्स ने गोलियां बरसा दी। MPA असलम अबरू के भाई अकरम और भतीजा शहरयार जाँ बहक हो गए हैं। मुसल्लम मुल्ज़िमान की फायरिंग से गाड़ी में सवार 2 अफराद भी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हमले में एक शख्स भी महफूज रहा और अकरम सिंध बार काउंसिल के मेंबर और जैकबाबाद में वकालत करते थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने बताया कि मुल्ज़िमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। बड़े हथियार और 9 mm के खौल भी मिले हैं। गाड़ी पर मजमूई तौर पर 60 से 65 निशानात पाए गए हैं। गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद को अपना 30 बोर पिस्टल निकालने में मौका नहीं मिला और जियो फेंसिंग की जा रही है। फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। शाहबाज कोरंगी पुलिस शाहबाज मुहाफिजों ने डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की है और अवामी कॉलोनी में यरगमाल बनाए गए शहरियों को बाहिफाजत बचाते हुए 2 डाकुओं को हलाक कर दिया है। मुल्ज़िमान ने फराह के लिए शहरियों को ढाल बनाना चाहा, लेकिन पुलिस जवानों ने मंसूबा नाकाम बना दिया। मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल और मुल्ज़िमान को खातून और शहरी पर असलहा ताने वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार पहले मुल्ज़िमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे। नाकामी पर फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुल्ज़िम मौके पर ही मारा जाता है, दूसरा दौरान इलाज हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। मुल्ज़िमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। तूफानी बारिशों से कोहे सुलमानी के बरसाती नालों में तुगयानी।
रद्दुकोही सैलाब ने रुझान के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाबी पानी से शाहवाली शहर से मुल्हिका इलाकों का रास्ता मुनक़ता हो गया है। हज़ारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गई हैं। पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी के सतह में इजाफा हुआ है। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और बहावलनगर के अजला मुमकिना सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। और दरियाए सिंध में चश्मा बैराज, दरियाए सतलुज में सुलेमानी की बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्खर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा है। सिब्बी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी। मुल्क भर में आज मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियां और सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जुलूस की गुजरगाहों की सर्चिंग करेगा। ट्रैफिक को मुतबादिल रोड फराहम किया जाएगा। सिंध में दफ़ा 144 का निफाज और उसका ऐलान। ड्रोन कैमरे के जरिए इस्तेमाल पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। और मजालिस और जुलूस की ड्रोन कैमरों से कवरेज पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां योम शहादत। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स ने निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। कैप्टन मोहम्मद सरवर रावलपिंडी के गांव सिंगूरी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए। 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के ओडी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया और जाम शहादत नोश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।